आज की हमारी कौन सी क्लास है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 7। कौन सी है? क्लास 7। इसके पहले हमने 6 क्लास डिस्कस करी है, जिसको इस क्लास को बेहतर तरीके से समझना है। इसके पहले की 6 क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख कर आइए। उसके बाद 7वीं क्लास यहाँ पे अटेंड करिए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। संबंधित क्लास से PDF चाहिए और ऑनलाइन मार्क टेस्ट चाहिए तो आप www.globalite.org पर जाकर भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेल सप्लाइंग करंट टू द लोड। लोड करने के लिए वर्तमान में आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेल सप्लाई करंट टू द लोड करंट करने के लिए वर्तमान में आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीकिंग, चार्जिंग, अनलोडिंग, डिस्चार्जिंग। देखो बोला लोड करने के लिए, लोड करने का मतलब कि जो है सेल को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, लोड से कनेक्ट है ना। लोड करने के लिए वर्तमान में आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जब लोड कर रहे हैं, लोड उसमें दे रहे हैं, तो जो बोला हुआ वर्तमान में आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल पर क्या पड़ेगा? वो डिस्चार्ज होगा ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर लेड एसिड बैटरी। सल्फ्यूरिक एसिड कितने % यूज करते हैं लेड एसिड बैटरी में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 27%। 27% हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। बैटरी के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोड में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? तो 27% होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेड एसिड बैटरी सेल में इलेक्ट्रोड के संतृप्ति स्तर बनाए रखने की प्रक्रिया का नाम क्या है? देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस टू मेंटेन द रिकमेंडेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। हम हमेशा कोशिश करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल हमारी प्लेटों के थोड़ा सा ऊपर हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉपिंग अप, ऊपर के ऊपर डालना। ठीक, के ऊपर डालना इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी सेल में इलेक्ट्रोड के अनुशंसित स्तर को लेवल, देखो बोला हुआ रिकमेंडेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू मेंटेन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस टू मेंटेन द रिकमेंडेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी सेल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टॉपिंग अप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेड एसिड बैटरी कोशिकाओं में प्लेटों के शीर्ष के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर क्या बनाए रखा जाता है, कितना रखा जाता है? देखो हिंदी में आप इस क्वेश्चन को मत पढ़ा करिए। कभी कभी जब भी क्वेश्चन अगर कुछ डाउट होगा या कुछ भी होगा तो उसमें प्रीफर लैंग्वेज आपकी जो जिसको बेस माना जाता है वो होती है इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़िए, इंग्लिश में क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी आपको मान्य नहीं है यदि गलत होता है तब। इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश सबके लिए है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन्ड एबव द टॉप ऑफ द प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। एबव द बोला हुआ है कि जो हमारे प्लेट है, प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। मेंटेन रखने के लिए उसकी जो थिकनेस है उसकी कितने लेवल तक होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 10 to 15 mm तक। कितना होना चाहिए? 10 to 15 mm तक। बोला है लेड एसिड बैटरी कोशिकाओं में, कोशिकाओं को सेल बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेटों के शीर्ष ऊपर इलेक्ट्रोलाइट स्तर, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा जो हमारा भरा रहता है वो कितना ऊपर होना चाहिए लेवल बनाए रखने के लिए? तो उसका जो हाइट होना चाहिए प्लेट के ऊपर कितना होना चाहिए? 10 to, ये आपकी प्लेट है तो प्लेट से कितना ऊपर होना चाहिए? 10 to 15 mm, 10 से 15 mm, 10 से 15 mm। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द लोवेस्ट वोल्टेज लेवल ऑफ डिस्चार्जिंग द लेड एसिड बैटरी। देखो अभी तक हमने आपको बताया था चार्जिंग के लिए बताया था, तो आपने देखा था लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग का। ये बोला है डिस्चार्जिंग का, मतलब इससे कम होगा तो बैटरी हमारे डेड हो सकती है। फिर उसको क्या होगा, वही आप अपनाओगे, उसके लिए क्या यूज करोगे? बूस्ट चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग, ये सब विधि आपको यूज करनी पड़ेगी फ्रेश करने के लिए ना। तो जो सबसे लोवेस्ट है उससे कम बैटरी को हम डिस्चार्ज नहीं होने देंगे। कितनी होती है? 1.7 वोल्ट। जो वी लिखा है सब में, ये वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी। ठीक है, वोल्ट, ये क्या है? वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निकिल मेटल हाइड्राइड NiMH, इसका फुल फॉर्म होता है निकिल मेटल हाइड्राइड, NiMH का। ठीक, निकिल मेटल हाइड्राइड बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त परसेंटेज कितना है? विच इज द एडिशन परसेंटेज ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द लिथियम आयन कंपेयर टू निकिल मेटल हाइड्राइड। निकिल मेटल हाइड्राइड बैटरी तो कितना होता है? ये 40% होता है। ठीक है, NiMH बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त परसेंटेज कितना होता है? एक्स्ट्रा परसेंट होता है 40%। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
गैर विषाक्त पदार्थों में से कौन सी बैटरी अपनाई यूज किया है? विच बैटरी यूज मेड फ्रॉम द नॉट टॉक्सिक मटेरियल। अभी जिसका हमने बात किया था कौन सी, निकिल मेटल हाइड्राइड बैटरी, वही बैटरी यूज भी की जाती है। गैर विषाक्त पदार्थों में से कौन सी बैटरी बनाई जाती है? गैर विषाक्त पदार्थों में से मतलब कि जिसमें विषयुक्त पदार्थ या हार्मफुल पदार्थ, मतलब जो बैटरी बनाने में, जिस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करने में हम हार्मफुल मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, गैर विषाक्त। विषाक्त और कौन सी बैटरी बनाई जाती है? विषाक्त पदार्थ होते हैं मतलब जिसमें आपके हार्मफुल चीज़ें होती हैं। गैर विषाक्त बोला है मतलब कि ये बहुत अच्छा है उस बैटरी के लिए और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। गैर विषाक्त बोला हुआ है, मतलब विषाक्त का मतलब आप जानते हैं दूषित, गैर विषाक्त उसका जस्ट अपोजिट। गैर विषाक्त पदार्थों से कौन सी बैटरी बनाई जाती है? तो निकिल मेटल हाइड्राइड बैटरी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कौन सा रिचार्जेबल सेल प्रवाहकीय बहुलक के साथ डिजाइन किया गया है? विच रिचार्जेबल सेल इज डिजाइन विथ कंडक्टिव पॉलीमर। तो इसके लिए कौन सा होता है? हमारा प्लास्टिक सेल जितने भी होते हैं, हमारे जितने भी प्लास्टिक सेल होते हैं, विच रिचार्जेबल सेल इज डिजाइन विथ कंडक्टिव पॉलीमर। जितने भी हमारे रिचार्जेबल सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? प्लास्टिक सेल होते हैं। विच रिचार्जेबल सेल इज डिजाइन विथ कंडक्टिव पॉलीमर। तो हमारे जितने प्लास्टिक सेल होते हैं, जितने भी प्लास्टिक सेल होते हैं वो कंडक्टिव पॉलीमर से डिजाइन होते हैं। पूछा हुआ है क्वेश्चन में ना, विच रिचार्जेबल सेल डिजाइन विथ कंडक्टिव पॉलीमर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक सेल। कौन सा? प्लास्टिक सेल हमारे डिजाइन होते हैं कंडक्टिव पॉलीमर से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2.3 वोल्ट प्रति सेल की वोल्टेज रेटिंग के साथ कार बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सी विधि? मतलब ये बोल रहा है कांस्टेंट वोल्टेज, कौन सी विधि के लिए बोल रहा है? 2.3 प्रति सेल बोला है ना, प्रति सेल बोला है, प्रति सेल बोला, तो इसका कौन सा हो जाएगा? कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। कांस्टेंट हमारे बैटरी चार्ज करने के कई मेथड होते हैं। ट्रिकल चार्जिंग होते हैं और बूस्ट चार्जिंग करते हैं, बैटरी को तरोताज़ा बनाने के लिए, सल्फेटन खत्म करने के लिए, उनको मतलब बैटरी के फॉल्ट को, दोष को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। कांस्टेंट फ्लोट चार्जिंग मेथड, ट्रिकल चार्जिंग मेथड देखो जो बताया अभी, कांस्टेंट करंट मेथड होता है, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है 2.3 वोल्ट पर सेल, हर सेल के लिए ना बोला हुआ है, तो हर सेल के लिए 2.3 वोल्ट जब मांगा है तो इसका मतलब कांस्टेंट वोल्टेज मेथड अपनाया गया है, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। अगला क्वेश्चन दिया है, बैटरी एनालाइजर रैपिड टेस्ट कार्यक्रम का साथ क्या उपयोग होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ बैटरी एनालाइजर विथ रैपिड टेस्ट प्रोग्राम? बैटरी एनालाइजर का रैपिड टेस्ट कार्यक्रम के साथ क्या उपयोग होता है? देखो रैपिड टेस्ट प्रोग्राम, बैटरी एनालाइजर हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानने की कोशिश करो। यदि क्वेश्चन का कीवर्ड पहचान गए तो फिर दुनिया में कोई नहीं है आपको उस क्वेश्चन को जो रोक ले आने से। आप उस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट कर लोगे। बोला है एनालाइजर, एनालाइजर का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है उसके बारे में जानकारी लेना। वो बैटरी कैसी है, अच्छी है, खराब है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना आउटपुट देती है, कितना इनपुट चाहिए उसे चार्जिंग के लिए, किस रेट से चार्ज करना पड़ेगा, किस रेट से डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उसका लेवल कितना है, मतलब बैटरी का पूरा जितना संरचना है वो सही है कि नहीं है या कैसी संरचना है, तो वो जानने के लिए क्या होता है बैटरी के स्वास्थ्य स्थिति का संकेत देता है। बैटरी एनालाइजिंग विथ रैपिड टेस्ट प्रोग्राम, बैटरी एनालाइजिंग रैपिड टेस्ट प्रोग्राम क्या होता है? बैटरी का जीवन परीक्षण, लोड वर्तमान, बैटरी के चार्जिंग का नहीं, हम बताएं बैटरी का स्वास्थ्य मतलब बैटरी कैसी है, इंडिकेट द हेल्थ कंडीशन ऑफ बैटरी, बैटरी पूरी फिजिकली फिट है कि नहीं है, जो इतना होती चाहिए हमारे उस बैटरी को पर्टिकुलर, उस बैटरी में जितना एलिमेंट चाहिए वो सारे एलिमेंट है कि नहीं होते, उसके लिए क्या करते हैं हम बैटरी के एनालाइज करते हैं रैपिड टेस्ट प्रोग्राम। व्हाट इज द यूज ऑफ एनालाइजर विथ रैपिड टेस्ट प्रोग्राम? तो उसका यूज क्या होता है? बैटरी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिले। तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, शानदार धुआंधार। इसके साथ ही आप यदि आपको क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे से क्लास रिवर्स कर लीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी, तो आप क्लास को 2 बार 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। आप कुछ काम कर रहे हैं तो क्लास को केवल चालू करके ओपन करके छोड़ दीजिए, चलती रहेगी तो आपको सुनाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। संबंधित क्लास यदि आपको कुछ भी जानकारी मिल रही, लग रहा कि थोड़ी सी भी अच्छी है, तो उन सब बच्चों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम अगली क्लास लेके आएँ आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। और उन बच्चों को शेयर करें जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि वो सब भी लाभ उठा सकें।